रखे हो पंख अपने, प्रेशर की सीढ़ी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है धर्मपुर समस्तीपुर की महिलाओं के बीच, जहां मौका है कि आप मिलेंगे आज की मिसेस भाग्यशाली सगुफ्ता यास्मीन और इनके सगे संबंधियों से। इनके दोस्त भी हमारे साथ मौजूद है, तो आइए सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करा देते हैं आज के मिसेस भाग्यशाली सगुफ्ता जी से। नमस्ते सगुफ्ता जी। तो कितने सालों से है धर्मपुर में और समस्तीपुर में रहते हुए कितने साल हो गए? 10 साल से समस्तीपुर में रह रहे हैं और इसी मोहल्ले में रह रहे हैं जी। कैसा लगता है यार? बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात समस्तीपुर की क्या है ये बताइए? तो हम लोग समस्तीपुर में मुस्लिम मोहल्ले में रह रहे हैं, जहाँ हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और अपना पर्व त्योहार में भी अपनों का प्यार मिलता है, साथ मिलता है, प्यार मिलता है, आना जाना सभी का रहता है। तो स्पेशली पर्व त्योहार बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं हम धर्मपुर में। तो चलिए, कुछ 10 सालों से धर्मपुर में रह रही हैं और समस्तीपुर में रहना इन्हें बहुत पसंद है, खासकर तीज त्योहारों में। सो क्या बात है। आइए अब हम आपकी मुलाकात करा दें। हमारे आसपास और भी बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, मिलते हैं सबसे। नमस्ते। 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 तो आप सबसे ही आपका नाम और मैम के साथ परिचय के साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति पहले के अपेक्षा बहुत सुधरी है। आज महिलाएं आगे निकलकर बहुत सारे काम कर रही हैं और काफी तारीफ काबिल है, सब खूब नाम कमा रही हैं। तो क्या लगता है स्थिति में सुधार, ये बदलाव समाज में महिलाओं की अच्छी पोजीशन हो गई है अब पहले के मुकाबले? कैसा लगता है ये सब, और कितनी तरक्की मिलनी चाहिए महिलाओं को और महिलाओं की सुविधा के लिए खासकर मुस्लिम समाज को, और क्या करना चाहिए? और शुरुआत हम आपसे ही करना चाहेंगे। मेरा नाम शाहीन परवीन, ये मेरी भाभी है और ये माहौल हमको बहुत अच्छा लगता है। जो मेरी आगे लड़की सब आगे तरक्की कर रही है और लड़की आगे बढ़ रही है। मेरी लड़की है वो भी BHMS कर रही है, फर्स्ट ईयर में है। शुरुता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लड़कियां बहुत बदल गई हैं पहले से, अब लड़कियों से पूछकर काम किया जाता है कि आप क्या करना अब उनका राय लिया जाता है। अब लड़कियों को भी वही फैसिलिटी दी जाती है जो लड़कों को दिया गया है। पहले लड़कों से पूछा जाता था स्पेशली कि मतलब तुम क्या बनना चाहते हो बेटा, लेकिन अब लड़कियों से भी पूछा जा रहा है। जब हम एक सर्वांगीण विकास की कल्पना करते हैं तो ऐसे में हर घर शिक्षा को लेकर जागरूक हो, हर घर की बेटी पढ़े, ये बहुत जरूरी है, तभी सर्वांगीण विकास संभव है। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम तहसीन फातिमा है और सगुफ्ता यास्मीन में छोटी सी बहन। मैं PG कर रही हूँ और आज का जो टॉपिक है इस पे कि लड़कियाँ को बढ़ावा देना चाहिए। आजकल में सबसे पहले शादी में ये बात आ जाती है कि लड़की कितनी एजुकेटेड है। इसके लिए आजकल में अधिक से अधिक लड़की को एजुकेटेड होना चाहिए और माँ बाप को सबसे पहली बात उसमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसका हिम्मत बढ़े और पढ़े लगन से, ताकि अच्छी लड़की और अच्छा लड़का शादी हो, लड़के अच्छे लड़के से शादी की हो और अपना ज़िंदगी अच्छे से बसर करे। आखिर में मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैरिज बनना चाहिए, इनकी फ्रेंड हूँ। हर माहौल में लड़की ही आगे बढ़नी चाहिए और पढ़ाई लिखाई सबसे पहले होनी चाहिए और हर पढ़ाई लिखाई के प्रेफरेंस सबको मिलना चाहिए। हर तरीके से हर फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए कि ताकि वो कोई संकोच नहीं करे पढ़ने लिखने में। बिल्कुल सही कहा आपने कि लड़कियों को हर वो सुविधा देनी चाहिए जिस सुविधा को प्राप्त करके वो शिक्षा की ओर अग्रसर हो पाए। और मुस्लिम समाज ही क्यों, मैं तो ये कहना चाहूंगी हमारे देश की जितनी भी बेटियां हैं, चाहे वो जिस भी समाज को बिलोंग करती हैं, आखिरकार हम देश की आधी आबादी हैं। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो देश दुगनी तेजी से आप कह सकते हैं तरक्की करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सर्वांगीण विकास हो और कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म की लड़कियां, हर वर्ग की लड़कियां शिक्षित होनी जरूरी है। चलिए फिलहाल बता दें, बातचीत तो लगी ही रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है मिसेस भाग्यशाली में कि खेला जाए आप सबके साथ एक गेम। तो आप तीनों गेम के लिए तैयार हैं? जी। गेम कुछ ऐसा है कि यहाँ आप तीनों को बारी बारी से 2 उबले अंडे मिलेंगे जिसे पिल ऑफ करना है, यानी कि छीलना है। इस काम को आप तीनों महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगे इस गेम की विजेता। जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगे इस गेम के ऊपर विजेता। तो तैयार है गेम के लिए? जी। तैयार है मैम? जी। आपके लिए समय शुरू होता है अब।
यहाँ घड़ी बंद। बता दे आपने लिए हैं पूरे 55 सेकंड। नॉट बैड, बहुत अच्छी कोशिश की है। और अब बारी है मैम आपकी, तो तैयार है आप? जी हाँ, लगता है 55 से पहले कर लेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और आपके लिए समय शुरू होता है। चले यहाँ घड़ी बंद। बता दें इन्होंने लिए हैं, बड़ी जल्दी काम को कंप्लीट किया है। 29 सेकंड, क्या बात है, फिलहाल सबसे आगे है। और अब आखिर में बारी है आपकी मैम, तो तैयार है आप? जी। आपके लिए समय शुरू होता है। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। बता दें आपने लिए हैं पूरे 22 सेकेंड और इसके साथ ही बन गई है गेम की विजेता। और उप विजेता के स्थान पे है 29 सेकेंड के साथ तहसीम जी। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, क्या बात है। तो इस गेम की उप विजेता तहसीम जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। और चाहेंगे शगुफ्ता जी आपके हाथों से मिले। बहुत बहुत मुबारक। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी शाहीन परवीन जी की, इनको भी मिलता है टीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। शगुफ्ता जी चाहेंगे आपके हाथों से ही मिले। बहुत बहुत। और साथ ही साथ आप सबको मिलता है आशीर्वाद प्योर आरओ वाटर प्यूरिफायर की तरफ से 3 महीने की वैधता के साथ 1 से 2000 का डिस्काउंट कूपन प्यूरिफायर के खरीद पे। हम चाहेंगे आप एक्सेप्ट करें, आप सब। शगुफ्ता जी आप भी और रिजवाना जी आप भी। तो हम बता दें अगर आप भी अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो सोच क्या रही है, फोन उठाएं और इस नंबर पे हमसे संपर्क करें। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। जो महिलाएं हमें ईमेल करना चाहती हैं तो नोट करें हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारी ईमेल आईडी है etvmsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार हमारी शगुफ्ता जी से ढेर सारी बातें होंगी खास। और ये भी देखेंगे कि एक गेम के जरिए ये हमारा आशीर्वाद प्योर आरओ वाटर प्यूरिफायर जीत पाती है या नहीं, या हम समस्तीपुर से वापस पटना लेके जाते हैं इसको। तो बने रहे हमारे साथ, हम तुरंत हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस भाग्यशाली के रूप में। आज हमारे बीच है आज की मिसेस भाग्यशाली शगुफ्ता जी, जिनसे आज हमें बहुत सारी बातें करनी है। और शुरुआत शगुफ्ता जी हम आपके बचपन से करना चाहेंगे। बचपन कहाँ बीता, कैसा बीता और कितना इंटरेस्टिंग रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, इसलिए कि मैं सबसे छोटी बहन थी और 5 भाई थे। सभी मिलजुल के स्कूल जाना आना, सभी के साथ खेलना कूदना और हर पल साथ रहना भाइयों के साथ। तो बहन में अकेली आप? बहन में हमसे बड़ी थी, वो मैरिड थी, इसलिए सबसे छोटी थी। भाइयों में 2 बड़े थे और 3 हमसे छोटे थे। सभी साथ स्कूल जाते थे, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा भाई लोग के साथ खेलना कूदना। बहन के जगह पे मेरे भाई सपोर्ट मुझे बहन की जगह पे भाई। हाँ। तो सारी बातें आप शेयर उनसे ही करती थी? उनसे ही करती थी। ओके। और उन्हीं के साथ खेलना उनना सब। शरारतें भी हुई हैं कुछ? बहुत ज़्यादा। तो उनमें से एक आध कुछ याद है जो आप हमारे साथ शेयर कर पाए, ताकि हम भी थोड़ा देख ले कि हाँ बच्चों ने मैम ने कितना कुछ किया है। अभी एकदम शांत बैठी है, तो चाहेंगे कुछ बताएं अपने बारे में। मैं और मेरा भाई क्लास फेलो थे एक, तो अक्सर हम लोग कैरम बैडमिंटन खेलते थे। या तो एक बार वो जीतता था या एक बार मैं, उसके कारण हम लोग में बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई सब होने लगता था। फिर वो मुझे चांस देता था, चलो इस गेम में अगर तुम जीत के दिखाई तो तुम्हारा ये सामान हो जाएगा। कोई गिफ्ट रखे रहता था, तो मैं जीतती थी तो वो मुझे देता था। तो कुल मिला के बहुत ही नोक झोंक और एक प्यारी सी यादों के साथ बचपन बीता है, ऐसा कह सकते हैं। और यही खेलते कूदते जाना चाहेंगे। बड़ी हुई कहाँ से कॉलेज आपने किया, कहाँ तक पढ़ाई की और क्या कुछ बनना चाहती थी, जिंदगी का एम्बिशन क्या था और हॉबीज स्पेशली आपकी क्या रही? वैसे तो मेरी शादी हो गई, मैं इंटर ही की थी सिद्धार्थ महिला कॉलेज पटना। और मेरी शादी के बाद मैंने ग्रेजुएशन यहाँ ससुराल में आके की। मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत सपोर्ट था, उन्होंने हमें ग्रेजुएशन करवाया यहाँ। और ख़ास करके बच्चे हो चुके थे, इसलिए हॉबी तो मेरी वही सिलाई बुनाई कढ़ाई में ही इंटरेस्ट रह गया। और हो बस खाना बनाना अच्छे
क्योंकि 2 बच्चे हो गए थे। जैसे ही आप माँ बनती हैं आप में एक बहुत सारे बदलाव आते हैं और उसके बाद फिर परिस्थिति जैसी होती है जिंदगी अपने आप उस ओर मुड़ जाती है। लेकिन ये जानना मुझे लगता है ये ज़रूरी है और मैं भी इच्छुक हूँ ये जानने के लिए। बोलिंग रोड जैसे इलाके में मैम ने पढ़ाई की है, सिद्धार्थ महिला कॉलेज चिल्ड्रन बाग के पास में हुआ करता था, तो वहाँ रहकर इंटर करना और शादी के बाद समस्तीपुर आना, राइट। तो ये जो कहते हैं रहन सहन और सारा चीज़ ये सडनली बहुत बदला आपका, कह सकते हैं। हाँ। तो माहौल में बदलने में या परिस्थिति में ढलने में कितनी मुश्किल हुई या नहीं हुई, अच्छा लगा आपको, क्या कहना चाहिए? मुश्किल तो ज़्यादा नहीं हुई, अच्छा ही लगा, क्योंकि मेरे ससुर, मेरी सास और मेरे देवर और मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। सभी ने हम जो भी परेशानी आई मिलजुल कर फेस किया। यानी परेशानी आई थोड़ी बहुत आई। हाँ, और ज़्यादा जिंदगी में कब ऐसा लगा कि कुछ पल ऐसे लगे जो बिताने मुश्किल रहे आपके लिए? नहीं। मेरे हस्बैंड जब पूना जा रहे थे एमडी करने के लिए, वो पल मेरे लिए बहुत मतलब तुरंत जस्ट शादी होना, बच्चे होना और बच्चों को लेके अकेले रहना, तो लग रहा था कि मतलब जाने के बाद कैसी परिस्थिति आएगी, मैं उसे फेस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो खैर ऐसे में फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा रहा। मेरे सास ससुर, मेरे देवर, मेरी देवरानी, सभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से रहे। कितने समय बाद सर का लौटना? 3 साल बाद। तो अब तो मुझे लगता है आपके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। जी, एक 9 साल के हैं फैज़ान नजीब और दूसरा 5 साल का है रेहान नजीब। तो यानी फैजान रेहान दोनों जब स्कूल चले जाते होंगे तो कुछ वक्त आपके पास अपने लिए बचता होगा। जी, तो कुछ वक्त बचता होगा। तो ऐसे में क्या करना आपको अच्छा लगता है? नॉवेल पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैगजीन लिखना और मतलब उसी से रिलेटिव बनाना, तो खाना। नॉवेल पढ़ के या मैगजीन देख के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो आपको नई नई चीज़ें जानने को मिलती है। बहुत सारे प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च होते हैं, वो सब देखती हूँ, देखने को मौका और मिलता है। उसमें मैगजीन में खाना बनाने का नया नया तरीका वो सब अपनाती हूँ। यानी स्पेशली खाना बनाने की जितनी चीज़ें होती हैं, बिकॉज हॉबी भी उन्होंने कहा कि जब बेबी हुई तो इसमें ही रह गई और खाना बनाना शौक हो गया, क्योंकि शादी के बाद आपकी पत्नी या आपकी माँ अच्छा खाना बनाए ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि सबके दिल का राज शुरू तो पेट से ही होता है। अगर पेट बहुत टेस्टी खाने से भरा हो तो कई बार ऐसा आप कह लें कि आपको मौका मिलता है या कह लें अपॉर्चुनिटी होती है अपनी बात मनवाने की। तो मैम बहुत अच्छी कुक हो गई होंगी अब तक, आई एम श्योर। बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी। क्या सबसे अच्छा बनाती है? वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी बनाती हूँ, लेकिन चिकन बिरयानी स्पेशली सर को बहुत पसंद है। तो सर को बहुत चिकन बिरयानी पसंद है और किसी को बना के खिलाया ही नहीं होगा मैम ने। तो चलिए मैम ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे डिश बनाती रहे, सबको खिलाती रहे, खुश रखें। बातचीत और भी इनसे करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे क्योंकि मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए मैम के साथ और गेम, और यही गेम इन्हें जिताएगा आशीर्वाद प्योर आरओ वाटर प्यूरिफायर। तो गेम के लिए तैयार है आप? जी। गेम कुछ ऐसा है, यहाँ आपको शरबत भरना है 6 ग्लास में 30 सेकेंड के अंदर। ओके, हो जाएगा? यस। आपके लिए समय शुरू होता है अब। 30 सेकेंड है, पूरा पूरा ग्लास भरना चाहिए, गिराना भी नहीं है नीचे, पूरा पूरा ग्लास कवर होना चाहिए। देखिए शरबत बनाने में मैम कितनी एक्सपर्ट है, क्या बात है। बिल्कुल समय रहते काम को कंप्लीट किया है, घड़ी बंद कर देते हैं और गेम भी जीत लिया है। Thank you. और गेम के साथ साथ जीत लिया है आशीर्वाद प्योर का ये आरओ वाटर प्यूरिफायर। हम चाहेंगे आप एक बार टच करें और ये भी जानना चाहेंगे, इसको तो आपने अपना बना लिया, जी। कितना ज़रूरी है लोगों के लिए, सबके लिए कि वो शुद्ध पानी पिए? जी, आज तरह तरह की बीमारियां हो रही है, टाइफाइड, डायरिया और ये सब बीमारियां होने से हम लोग को बहुत परेशानी हो जाती है। इसीलिए हम लोग को जितना से जितना कोशिश करना चाहिए शुद्ध पानी पीने की। बिल्कुल हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और हर वक्त, चाहे आप घर में हो या घर से बाहर हो, शुद्ध पानी का सेवन करें। कहते हैं हमारे शरीर में 80% वाटर का फ्लो है और उस 80% को अगर आपने शुद्ध फॉर्म में नहीं लिया तो सोचिए आप किस तरह की बीमारियों से और कितनी बीमारियों से घिर जाते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप शुद्ध पानी पिए और आशीर्वाद प्योर का एक छोटा सा प्रयास कि एक सही कीमत पे आपको शुद्ध पानी का जो एक प्यूरिफायर है वो आपको अवेलेबल हो पाए। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे आशीर्वाद को भी और साथ ही साथ आपसे भी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो सोच के आ रही है फोन उठाइए और हमसे संपर्क करें। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इस नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। अगर आप हमें करना चाहती हैं मेल तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और गुजारिश है कि कहीं ना जाए हम बस यूं गए और यूं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली।
भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली शगुफ्ता जी, और हमारे साथ शगुफ्ता जी के हस्बैंड भी बैठे हैं। तो आइए आपकी भी मुलाकात हम इनसे करा दें। नमस्ते, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम जानना चाहेंगे। Myself Dr. Emin Rahman. I am assistant professor, Government Degree College, Patna. At present, I am practicing समस्तीपुर। तो सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि बीइंग डॉक्टर कैसा लगता है समाज के लिए काम करना, और आपकी अपनी एक अलग सी सोच क्या होती है कि किस तरह से मरीज को ट्रीटमेंट देनी है, खासकर समस्तीपुर में। समस्तीपुर एक बैकवर्ड एरिया है और यहाँ पर इकोनॉमी बहुत कमी है, गरीब अब यहाँ बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इसलिए यहाँ ध्यान रखते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन हो तो किसी पेशेंट को आराम से आराम हो जाए। क्या बात है। तो एक ऐसे बजट में लोगों को सुविधा, एक ऐसे बजट में लोगों का इलाज कि कम पैसे में मरीज ठीक हो, तो ये एक बहुत मतलब एक तरह से समाज सेवा का ही वर्क है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, मैं ये सर से जरूर जानना चाहूँगी, बातचीत के दौरान मैम ने कहा कि जब आप पुणे बाहर पढ़ने के लिए गए थे तो वो समय इनके लिए बड़ा क्रूशियल था, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनके पास एक बेबी भी थी और बहुत मुश्किल था बिकॉज नई शादी थी। तो आप कितना मिस किया करते थे मैम को, या आप एकदम पढ़ाई में बिल्कुल तल्लीन हो गए थे? क्या सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, माँ बाप, और उसके बाद मेरी बात ने जब मुझे MD में पुणे में PG सेट मैंने पास किया, जब पास किया तो मैं चाह रहा था एडमिशन करूँ या नहीं बिहार में रहूँ, तो मेरे माँ बाप खास में उसके बाद दूसरी मेरी बात ने प्रेशर दिया कि नहीं जाओ MD करो, MD करने के लिए आप जाइए, और उसके बाद नहीं हम हैं यहाँ। और नई शादी हुई थी तो थोड़ा सा मिस तो करना ही था, उसके भी पहला एक ही बेटा था, दूसरा बेटा वही था, दूसरा पैदा 6 से 9 दिन तक था, उसके बाद ही मैं उसको छोड़ कर चला गया। तो अफसोस था ही, लेकिन ध्यान में था कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है, MD करके कुछ समाज का सेवा करना है, और अपनों रिलेटिव प्रेयसी को सब कुछ देखना, समाज में नाम रोशन करना है, अपने फैमिली का नाम रोशन करना है, तो MD तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं MD करने वहाँ गया। और कुछ यादगार बातें भी जुड़ी हैं इन सारी चीज़ों से संबंधित, ऐसी बातें जो आप सबके साथ शेयर कर पाए? ऐसे ही बहुत एक यादगार बहुत है जो जब मैं अपने पुणे में अपने वाइफ को ले गया, तो पुणे शहर से 25 से 30 किलोमीटर दूर एक सिंघर एक आता है, छोटी पहाड़ी है और एक टूरिज्म प्लेस भी है, और एकदम 500 फीट से ऊंची से लेकर 1000 फीट तक ऊंची पहाड़ी होगी। उस पहाड़ी पर मैं गया तो 4 बजे का शाम था और एकाएक बारिश होनी शुरू हो गई, और इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मेरा छोटा बच्चा एकदम पूरा भीग गया, और वहाँ सिर्फ ऊपर में कुछ नहीं था, एक छोटी झोपड़ी थी, और झोपड़ी में गरीब औरत सब बनाती थी, चाय पिलाती थी और कचरी यार, तो मैं कचरी चाय पिया और छोटे बच्चे का कपड़ा उतारा, फिर साफ किया, गाड़ दिया, फिर उसको वही पहना कर मैं धीरे धीरे से पारी, क्योंकि जहाँ टुकनों पर जी टुकनों पर पानी हो गया था, और धीरे धीरे डर लगता था, पिछड़ गया तो कहाँ से कहाँ खाए में गिर जाऊँगा, और बहुत ही डर लगता है, इतना ज़्यादा लग रहा था कि करता है अल्लाह मुझे जल्दी से पानी बारिश खत्म करो और मुझे लेकर जाओ, जगह पर पहुँचा दो। बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे मैं पूरे फैमिली को लेकर धीरे धीरे एक प्लेस पर आया जहाँ से मेरा 4 व्हीलर बोलोरो, वहाँ से बोलोरो में धीरे धीरे 20 के स्पीड में धीरे धीरे नीचे आया। जब नीचे आया तो दिल थमा गया, काफ़ी एडवेंचरस हो गया, बहुत ज़्यादा एकदम घबराहट, आप तो घबरा गए, बच्चे भी घबराए थे, पूरे सब जितने गाड़ी से घबराए थे, और वही नहीं उस एरिया के जितने आदमी से वहाँ सब घबरा गए थे। तो चलिए बहुत अच्छा रहा, कुल मिला के ट्रिप अच्छी रही, सब अच्छा गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे जानना चाहेंगे, सर अभी बैठे हुए हैं, कुछ ऐसी बातें सर के बारे में बताएं जो आपको पसंद नहीं है। मुझे तो सारी बातें पसंद है, लेकिन वैसे बोलते बहुत ज़्यादा है, वही नहीं पसंद। डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा है कि जब तक आप सुलझे साफ शब्दों में चीज़ों को नहीं समझाएंगे, कई सारे ऐसे मरीज होते हैं जो समझते ही नहीं, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि डॉक्टर बोले, साफ बोले, सुलझे शब्दों में बोले, इसलिए सर तो बोलेंगे कि बनती है सर। और ये भी कहना चाहेंगे कि अब एक मौका है आपके पास, सर से भी जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या बात है मैम के अंदर जो उन्हें पसंद है, और क्या बात है जो बिल्कुल नागवारा है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात यह है कि मैं जब हॉस्पिटल से आता हूँ तो मैं हर बात करता हूँ, उसमें एक दूसरे को प्लेट करती है, और थोड़ा सा बुरा ये है कि ये आपने क्यों कर लिया, ये क्यों कर लिया, थोड़ा सा है कि इसको आपने पैसा दिया तो क्यों दे दिया, नहीं देना चाहिए, ये क्यों नहीं देना चाहिए। मैं आदत है कि मैं खर्चीला ज़्यादा हूँ, कोई मांग दिया तो मैं उसको दे देता हूँ, और अक्सर मेरी आदत है कि कोई गरीब हो या जनरल भी दोस्ती हो मांग दे तो नॉन, मेरे पास अगर है जो वह चीज़ मांगता है तो नॉन नहीं करता, मैं दे देता हूँ। ये शुरू से मेरी आदत है, अभी भी यही आदत है, शादी को और बदली नहीं। और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा फीलिंग आना चाहिए, बिकॉज ऐसे स्वभाव के लोग भगवान ने मैन्युफैक्चर बंद कर दिया, मैं आपको बता दूँ। मुझे लगता है कुछ लास्ट लॉट में सर एक रहे होंगे, वरना आज ऐसे लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर से जनरली आपकी डिमांड क्या होती है?
मैं ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहती हूँ। और पैसे मतलब रख के क्या करेंगे, कुछ तो उसका यूज़ होना चाहिए ना। चाहती हूँ कि इनका अपना मतलब हॉस्पिटल खुले और अपना पर्सनल हर चीज़ हो। तो गरीबों के लिए क्या स्पेशल करना चाहेंगे आप, अपने प्रोफेशन से संबंधित, अपने नर्सिंग होम से संबंधित क्या करना चाहेंगे गरीबों के लिए? अभी मेरे पास एक हॉस्पिटल है और 2 पैथोलॉजी लैब है, पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी है, और लेकिन वह मैं किराए में है। मैं चाहता हूँ मेरा अपना हॉस्पिटल अगर हो, अपना मकान हो, उसमें हॉस्पिटल खुले तो गरीबों के लिए जैसे अभी मैं जैसे 20-50% कर देता हूँ और ज़्यादा सहूलत कर दूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रूम रेंट हमको जब कॉस्ट इफेक्टिव होगा, रूम रेंट कम नहीं लगेगा तो और से ज़्यादा सस्ता में इलाज और सहूलियत अता करें। क्या बात है। और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में सहूलियत बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कौन से जगह पे आपका सही इलाज होता है, बजट में इलाज होता है और आपको सहूलियत मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैम अपने लिए आपको कुछ नहीं चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सर के लिए चाहिए। जो भी चाहिए सब सर के लिए। इसके साथ साथ मेरा तो हो ही जाएगा। स्मार्ट है, मैं बता रही हूँ। आप अगर सर ने तरक्की की तो वाइफ की तो तरक्की होनी है। क्या बात है। परमानेंट सोल्यूशन उन्होंने भगवान से मांगा है, भगवान करे जरूर अपने इनका जो भी ख्वाब है वो पूरा हो। फिर आप बता दें मिसेस भाग्यशाली में आप चलेंगे फैमिली के बाकी मेंबर्स के पास और उन सबके साथ मिलकर खेलेंगे अंताक्षरी का गेम। मिसेस भाग्यशाली। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं, शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? जी। बता दें आप सबके लिए शब्द है खुदा और समय शुरू होता है अब। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, मेरे लबों पे हमेशा। दूसरा गाना। तुझे कहूँ मैं तुझे कहूँ, तू मुझे कहूँ मैं तुझे कहूँ, किस बात का खबरदार खुदा खुदा। तीसरा गाना। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। तो चलिए यहाँ से मैं सब आप बता दें, सबने मिलकर गेम जीत लिया। गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है। आइए हमारे शगुफ्ता जी के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट। बहुत मुबारक मिसेस भाग्यशाली। तो आज हमारे शगुफ्ता जी के मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से ये केक, तो चाहेंगे मैम केक काट कर आप सबका मुंह मीठा करें प्लीज।